तो हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है ये? फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं इनको यूज करके हमें इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में करना है। तो देखिए क्या है, ऑल सर्कल आर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है जैसे कि मैंने एक ये स्क्वायर बनाया और एक स्क्वायर ये बनाया। अब ये देखिए, इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 90 के सारे एंगल हो गए। और 2 सेंटीमीटर की अगर इसकी ये साइड है तो दो की ये हो गई, दो की ये हो गई, दो की ये हो गई। सिमिलर दो की ये हो गई, दो की ये, दो की ये, दो की ये हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये बिल्कुल इसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट बराबर है, सारे साइड्स, और एंगल भी बराबर है। बट अगर मैं एक बनाऊं कि एक ये हो गया, ये मानो ये हमारा नंबर 1 फिगर हो गया और दूसरा फिगर हो गया थोड़ा छोटा, एंगल तो 90 डिग्री बन गए सारे, बट इसका 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसके साइड तो बराबर नहीं है। बट साइड का रेशियो अगर 1/2 है तो दूसरी वाली साइड का भी रेशियो 1/2 होगा, तीसरे वाले साइड का भी 1/2 होगा और चौथे वाले का भी 1/2 होगा। तो इसे कह देंगे हम सिमिलर और इन दोनों को कह देंगे कॉन्ग्रुएंट। तो क्या बोला है, जितने भी सर्कल हैं क्या वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब सर्कल को देख ले। सर्कल, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं यहाँ पे, इसकी रेडियस होगी 2। दूसरा सर्कल बनाऊं, ये होगी रेडियस क्या, यहाँ पर रेडियस मानते 3 मान ली। तो ये क्या होंगे? ये हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो कितने भी सर्कल, मानो मैं कोई भी सर्कल बना, मानो इसको सर्कल बना दिया, तो ये तो सारे सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होगी? कोई जरूरी नहीं है कि ये इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 4 है, इसकी 2 है, तो 2 मतलब कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना, बराबर बिल्कुल एक जैसे प्रकार के चाप से तो नहीं बना रहे। इसीलिए क्या कहेंगे कि जितने भी सर्कल होंगे वो हमेशा क्या बनेंगे? सिमिलर होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो कब होंगे? जब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलर वो हमेशा रहेंगे, कितने भी सर्कल बना लो, कैसे भी सर्कल बना लो। ठीक है, तो पहले का समझ आ गया, ऑल सर्कल आर सिमिलर। उसके बाद आ गया ऑल स्क्वायर आर। स्क्वायर के बारे में बताया, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये सिमिलर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी, ये वाला और ये वाला भी स्क्वायर है। मानो मैं इसको नंबर 1 बोल दूं, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 और 2 में एंगल तो सबके स्क्वायर के सबके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, स्क्वायर जितने भी होंगे उनके एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। बट अगर उसके हम सिमिलर 90 डिग्री होंगे, सिमिलर कब होगा? जब उसके जो साइड्स हैं वो अगर रेशियो में होंगे। और कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब वो क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं ये भी मानो स्क्वायर बना दिया मैंने, तो क्या ये और ये सिमिलर हो सकते हैं ना? क्योंकि 90 डिग्री तो है ही। अब ये जो साइड होगी वो इसके रेशियो में होगी, तो ये भी क्या होगा? सिमिलर होगा। समझ आ रहा है आपको? जितने भी स्क्वायर होंगे वो हमेशा सिमिलर तो होंगे ही होंगे। कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब उनके सारे साइड और एंगल बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एंगल भी बराबर हो और साइड भी बराबर हो। और सिमिलर में क्या होता है कि उनके रेशियो बराबर हो। तीसरे पे देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑल डैश ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल होंगे जो सिमिलर होंगे? आइसोस्केलेट ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल, इसका 1 साइड है 1, ये 1 है। दूसरा ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2 है 2 है 2 है। तो उसके साइड्स का रेशियो जो हो गया वो क्या हो गया? 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 होगा। लेकिन आइसोस्केलेट ट्राइंगल मतलब उसके 2 साइड बराबर है, तीसरी साइड का रेशियो अलग आएगा। तो ये भी क्या होगा? ये होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट देख लेते हैं, टू प्लेयर ऑफ द सेम नंबर टू पॉलीगन्स ऑफ ए सेम नंबर ऑफ साइड और सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। कब सिमिलर होगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला गया? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपोर्शनल। अब जैसे ये वाला फिगर देख लीजिए, इसमें क्या है? इस वाले 1 और 2 में
एक में एंगल तो सबके बराबर है और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसे में आ गई, प्रोपोर्शनल में आ गई। तो वही भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गया। इस पे देख लेते हैं, ये ट्राइंगल है, पॉलीगन वही होते हैं जिसके चारों तरफ से बंद हो। अब इसमें क्या है, इसमें एंगल तो सबके यहाँ पे बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। अब इसके जो साइड का प्रोपोर्शन है वो 1 और 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शन हमेशा क्या होंगे, पर साइड होगी वो प्रोपोर्शनल में होगी जब भी वो सिमिलर हो सकता है, और जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर, मीटर 1 है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। एंगल सबके बराबर है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका भी एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, और साइड हो गई इसकी 3 3 3। तो जो एंगल एंगल है वो हमेशा बराबर होगा, और जो साइड का जो प्रोपोर्शनल है वो क्या, 1/2 का रेशियो, 1/2 का रेशियो और 1/2 के रेशियो में। इस तरीके से नॉन सिमिलर क्या होंगे, मान लीजिए मैं नॉन सिमिलर बना दिया, कि नॉन सिमिलर बना दिया मैंने, एक मानो स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नॉन सिमिलर में एक हमने ये 90 डिग्री का बना दिया, 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। दूसरा हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ये नॉन सिमिलर के लिए हो गया, ये हो गया सिमिलर के लिए। एंगल तो 90 90 90 दोनों हो गए, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब स्क्वायर में क्या होती है, साइड सारी क्या होती है, बराबर होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। तो अब इसका रेशियो बनाएंगे तो इसका रेशियो आएगा 1/2, इसका रेशियो 1 आएगा, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2। तो जो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या होंगे, नॉन सिमिलर में आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया इतना, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा सवाल जो दे रखा है इसमें क्या है, हमें इस तरीके से दे रखा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब ये सिमिलर है कि नहीं है ये बताना है। अब मैं इसको बोलता हूँ, ये क्या है, PQRS, इसको बोल दो ABCD। तो ABCD एंड PQRS, इसमें दे रखा है हमें, साइड देख लेते हैं। साइड दे रखी है क्या, 1.5 और इसकी दे रखी है 3। दूसरी वाली साइड क्या है, 1.5 और इसकी दे रखी है 3। तीसरी वाली 1.5, इसकी दे रखी है 3। चौथी वाली देख लेते हैं, 1.5 और दे रखा है 3। तो इनका जो रेशियो है साइड का वो तो क्या है, बराबर है, ठीक है। ठीक, अब एंगल देख लेते हैं। एंगल ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। बट इसमें 90 डिग्री नहीं है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो एंगल इनके क्या है, सिमिलर नहीं है। तो एंगल क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल। तो क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। और सिमिलर कब होगा, जब एंगल बराबर हो, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इधर के ये चारों 90, और साइड्स के क्रॉसपोंडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में हो, तो क्या कहेंगे, वो सिमिलर होगा। बट ये सिमिलर नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया। इस 6.1 का क्वेश्चन ये 3 ही है। तो कोशिश करिए मैंने कि आपको समझ आ जाए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।